अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले हफ्ते इतवार वाले दिन ही मेरा अलीगढ़ का सफ़र हुआ था और जुमेरात को बुलंदशहर का सफ़र हुआ था। और कभी मेरा कहीं जाना होता है तो मैं आप लोगों को इत्तला ज़रूर देता हूँ ताकि आप लोगों से मुलाकात हो सके। तो पिछली बार जब अलीगढ़ में गया हुआ था तो पहले से मैं आप लोगों को इत्तला नहीं दे पाया क्योंकि अचानक से मेरा अलीगढ़ जाना हुआ था। माशाल्लाह बहुत लोगों से मुलाकात हुई अलीगढ़ में और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन अफसोस दूसरी तरफ ये भी रहा कि आप लोगों के जब मैंने मेल्स देखे, SMS देखे कि आप लोगों को इत्तला बाद में मिली, तो अब मैंने सोचा है कि जब भी कहीं जाना होगा इंशाल्लाह तो पहले से आप लोगों को इत्तला दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से आप मुझसे मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद हैं इसी तरह मैं भी आपसे मुलाकात करने की ख्वाहिश रखता हूँ। आगरा में आ रहा हूँ इसी हफ्ते, तो वो हज़रात जो आगरा में मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं वो इसी संडे कमेंट बॉक्स के कमेंट बॉक्स में जाकर या फिर मेरे मेल एड्रेस पर जाकर मुझे मेल कीजिए और अपना व्हाट्सएप या कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कीजिए। आप लोगों को इंशाल्लाह मेरे साथ डिनर या लंच करने का मौका दिया जाएगा और आप मुझसे आगरा में आकर बहुत आसानी के साथ बहुत अच्छे से मुलाकात कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग मिल बैठकर बातें भी करेंगे। तो मुलाकात करने वाले भाई बहनें मैसेज कीजिए askam.kasmi@gmail.com पर। दिलनवाज अहमद पहला सवाल पूछते हैं, बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं पहला सवाल ले रहा हूँ और एक बड़ी खुशी की बात इंशाल्लाह 1 महीने के बाद आप लोगों को मैं सुनाऊँगा कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट एजुकेशन से रिलेटेड आप लोगों के सामने पेश किए जाएंगे 1 महीने के बाद। दिलनवाज अहमद पहला सवाल पूछते हैं, किसी भी नॉन मुस्लिम को कैसे समझाएं कि इस्लाम ही सही धर्म है। देखिए आजकल बड़ा आसान है। इस्लाम के जो वो स्कॉलर्स हैं जो इस्लाम की दावत गैर मुस्लिमों में देते हैं, ठीक है, तो उनकी किताबों को आप पढ़िए। गैर मुस्लिमों को दावत कैसे देना चाहिए, क्या तरीक़ा है, आजकल बहुत आसानी के साथ आप YouTube पर या गूगल पर सर्च कर सकते हैं और इस तरह की बहुत सारी किताबें भी आती हैं, वो किताबें आप पढ़ सकते हैं। और फिर भी बहुत आसान अंदाज में जब भी मौका मिले तो आप गैर मुस्लिम को ये समझाएं कि देखो इस पूरी धरती को बनाने वाला एक ही है और उस अल्लाह ने, उसको अल्लाह कहा जाता है, उसने पैगम्बरों को भेजा। देखो ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारो, सच बोलो, झूठ मत बोलो, किसी पर जुल्म मत ढाओ, है ना। तो जो इस्लाम की बुनियादी चीज़ें हैं, कुफ्र के बारे में और शिर्क के बारे में बताओ, तो जो इस्लाम की बुनियादी चीज़ें हैं वो आप वक्तन फ़वक्तन अपने हिसाब से गैर मुस्लिम को बताइए, ठीक है। और ख़ुद एक अल्लाह की इबादत करना चाहिए, ये गैर मुस्लिमों की किताबों में भी लिखा हुआ है, तो आप वो सारी चीज़ें नोट कर लो, याद रख लो, तो कभी ज़रूरत पड़े, मान लीजिए कोई गैर मुस्लिम है जो अपनी किताबों से कुछ प्रूफ मांग रहा है, तो आप उसकी किताबों से भी ये प्रूफ दे सकते हो, ठीक है। बहरहाल जब भी मौका मिले तो बुनियादी चीज़ें कि देखो इस सारे संसार को बनाने वाला एक अल्लाह है और उसने अपनी पहचान के लिए इस ज़िंदगी में हम कैसे रहें, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारें, उसके लिए पैगम्बरों को भेजा। क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ भी कायनात के अंदर, इस पूरी दुनिया के अंदर छोटी से छोटी चीज़ भी बगैर मकसद के नहीं बनाई जाती। तो फिर हम क्यों पैदा किए गए हैं, ये जानना ज़रूरी है ना कि हम क्यों पैदा किए गए। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप वक्तन फ़वक्तन अपने गैर मुस्लिमों को, जिनको आप इस्लाम की दावत देना चाहते हो, बता सकते हो। और उसके साथ साथ अगर वो एजुकेटेड हैं तो उनको दीन की किताबें पढ़ने के लिए दे सकते हो। कुरान मजीद उनको एज ए गिफ्ट आप दे सकते हो, है ना, कि भाई इसको पढ़िएगा आप। और फिर जो गैर मुस्लिमों की किताबों से ये बातें पता चलती हैं कि सारे संसार को बनाने वाला एक ही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं गैर मुस्लिमों की किताबों से, और जो गलत चीज़ें वो फॉलो करते हैं, उन गलत चीज़ों का गलत होना ख़ुद उनकी किताबों से साबित है। ये सारी चीज़ें आप याद कर लें और जब भी मौका मिले तो अपने हिसाब से हिकमत के साथ, क्योंकि कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हिकमत के साथ दावत दो, तो हिकमत के साथ मौके महल के हिसाब से आप दावत देते रहें। बाकी रोज़ाना 2 रकात नमाज़ पढ़कर अपने गैर मुस्लिम भाइयों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत की अल्लाह से दुआ फरमाते थे, ठीक है, ये तरीक़ा है। पप्पू खान कहते हैं, मुफ्ती साहब खुले सर अल्लाह का जिक्र करना कैसा है?
जैसे चलते फिरते काम करते हुए? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ज़िंदगी में सुकून कैसे आएगा? 5 वक्त की नमाज़ें पढ़िए, हराम से बचिए। हराम जो गुनाह होते हैं ना, उनसे ज़िंदगी का सुकून छिन जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है तो फिर आप देखिए कि कहीं आपसे ऐसा तो नहीं है कोई बहुत बड़ा गुनाह हो रहा हो, कोई हराम काम आपसे हो रहा हो। ठीक है, 5 वक्त की नमाज़ों का एहतमाम कीजिए और ज़िक्र करने की आदत डालिए। ज़िक्र तस्बीह फ़ातिमी के ज़रिए भी आप कर सकती हैं। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह। ज़िक्र करने की आदत डालिए, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि सुन लो अल्लाह के ज़िक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो ज़िक्र की आदत डालिए और अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत कीजिए। शिफ़ाए कामिला आजिला का क्या मतलब है? शिफ़ा यानी सेहत, बीमारी से शिफायाब होना, बीमारी का दूर हो जाना। कामिला का मतलब मुकम्मल शिफ़ा, आजिला का मतलब जल्दी से मिलने वाली शिफ़ा। इसलिए कहा जाता है शिफ़ाए कामिला आजिला, यानी ए अल्लाह जल्दी शिफ़ा अता फरमा, मुकम्मल अता फरमा और जल्दी और बेहतरीन शिफ़ा अता फरमा, ये मतलब है। दामत बरकातुहुम औलिया और खलीफा व मुजाज का क्या मतलब है? दामत बरकातुहुम जब लगाते हैं, जैसे मौलाना साहब कोई आ रहे हैं तो हम उनके नाम के आगे लगाते हैं दामत बरकातुहुमुल आलिया। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला इनकी बरकतें हम पर बनाए रखे। ठीक है, औलिया अल्लाह वालों को कहा जाता है। खलीफा व मुजाज, कोई पीर साहब से किसी को खिलाफत मिली हुई है तो कहा जाता है खलीफा व मुजाज। ठीक है, मुफ्ती साहब आप वो सारी आयतें हमें बता दीजिए जिन्हें हम नापाकी के दिनों में पढ़ सकते हैं। जब आप बता देंगे तब हम उनको याद कर लेंगे। नापाकी की हालत में कुरान मजीद की आयतें नहीं पढ़ सकते। हाँ, वो आयतें जो दुआ के तौर पर पढ़ी जाती हैं, जैसे आयतुल कुर्सी है, दोनों कुल, चारों कुल है ना, इसी तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, इनको दुआ के तौर पर भी पढ़ा जाता है। जैसे कि सुबह शाम की दुआओं में आयतुल कुर्सी आती है, चारों कुल आते हैं। तो जो आयतें दुआ के तौर पर पढ़ी जाती हैं उनको दुआ की नीयत से दुआ के तौर पर हम पढ़ सकते हैं। नापाकी की हालत में तिलावत की नीयत से कुछ भी नहीं पढ़ सकते। क्या ज़कात की रकम को क्या गरीबों में तकसीम कर सकते हैं? जो ज़कात का मुस्तहिक़ है आप उनको तकसीम कर सकते हो। ठीक है, फ़ातिमा पूछती हैं, मुफ्ती साहब क्या नफ़ल और वाजिब क़ुरबानी का हिस्सा एक ही जानवर में डाल सकते हैं? एक ही जानवर में आप 2 लोगों की क़ुरबानी का हिस्सा नहीं डाल सकते। ठीक है, एक की तरफ से एक ही हिस्सा पड़ेगा और बड़े जानवर में 7 लोग शरीक हो सकते हैं और छोटे जानवर में एक ही होता है हिस्सा। तो 2 लोगों की क़ुरबानी एक हिस्से में नहीं होगी, दोनों को अलग अलग क़ुरबानी का हिस्सा लेना होगा। गुड एंटरटेनमेंट, प्लीज़ जवाब ज़रूर देना मुफ्ती साहब। आपने अपनी क्लिप में बताया कि शौहर की फर्माबरदारी करो, ओके, लेकिन अगर शौहर रोज़ा, नमाज, ज़कात या दीन के किसी भी काम में हिस्सा न लेता हो, दीन से बिल्कुल दूर हो, यहाँ तक कि उलमा को भी उल्टा सीधा कहता हो और बीवी की कोई बात ना मानता हो, अल्लाह से दुआ कीजिए। और हर चीज़ को बताने का, समझाने का एक वक्त होता है, एक तरीक़ा होता है। बात समझ आ रही है? जब भी आप, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो बीवी हो, अगर आप बीवी हो और आप हस्बैंड से इस तरह से कहो कि नमाज़ नहीं पढ़ते, बताओ पढ़े रहते हो, कम से कम नमाज़ तो पढ़ना चाहिए है, पूरे दिन पढ़े रहते हो, बिल्कुल कुछ तो अल्लाह का खौफ खाओ, नमाज़ पढ़ो, हैं, पूरे दिन पढ़े रहते हो, एक टाइम की नमाज़ नहीं पढ़ते हो, तो क़यामत तक वो आपका हस्बैंड आपकी बात नहीं मानेगा। इसी तरह से कोई हस्बैंड है वो अपनी बीवी से कहता है, अपनी वाइफ से बोलता है, बताओ एक टाइम की नमाज़ नहीं पढ़ती तुम, फजर में सोती रहती हो, कुछ शर्म वरम है या नहीं है? नमाज पढ़ लिया करो, है, पूरे दिन पढ़ी रहती हो, एक आध टाइम की तो पढ़ लो, जुमे की भी नहीं पढ़ती हो तुम, तो जुमे की तो पढ़ लिया करो कम से कम। तो क़यामत आ जाएगी, वो बीवी कभी इस तरह से तो कोई भी नसीहत कबूल नहीं करेगा। आप मुझे बताओ इस तरह से कौन नसीहत कबूल करेगा? और ये नसीहत है भी नहीं है, ये तो आप नीचे दिखा रहे हो सामने वाले को। और उमूमन जब बीवी अपने हस्बैंड से कहती है, हस्बैंड बीवी से कहता है, तो यही दोनों का अंदाज़ होता है। इस तरह से अच्छी बात भी अगर किसी को कबूल भी करनी होगी वो भी कबूल नहीं करेगा। इसीलिए हर चीज़ का एक अंदाज़ होता है, नसीहत का एक अंदाज़ होता है। कोई चीज़ आप किसी को बोल रहे हो हमदर्दी के साथ, उसका एक तरीक़ा होता है। तो पहली बात तो ये, आप अपने हस्बैंड के लिए दुआ करें और वक्तन फ़वक्तन अच्छे तरीक़े से, प्यार से, यानी सामने वाले को ये लगना चाहिए कि ये मेरा खैर खा है, सामने वाले को ये लगना चाहिए कि ये मेरा हमदर्द है, सामने वाले को ये लगना चाहिए कि मुझे एक अच्छी बात बता रहा है। अच्छी बात भी अगर अच्छे तरीक़े से ना बताई जाए तो फिर वो अच्छी बात नहीं होती है, बल्कि बाज़ दफ़ा वो मुसीबत का सबब और बन जाती है, दुश्मनी और बढ़ जाती है उससे। तो अच्छी बात जब अच्छे तरीक़े से बताई जाएगी तभी वो अच्छा असर डालती है।
और अगर अच्छी बात को बताने का अच्छा तरीक़ा नहीं है तो फिर वो बेफ़ायदा हो जाती है। इसीलिए आप अल्लाह से दुआ कीजिए और वक्तन फ़वक्तन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस उनका माइंड देखकर मौके के एतबार से, है ना, बताते रहिए। अगर दीनी कोई क्लिप या कोई किताब सुनाएं और वो भी ना सुनता हो तो क्या अब भी बीवी को शौहर की फर्माबरदारी करना चाहिए? देखिए, अगर हस्बैंड बुरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीवी भी बुरी हो जाए, या अगर बीवी बुरी है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हस्बैंड भी बुरा हो जाए। अगर बीवी बुरी है या हस्बैंड बुरा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी बुरे हो जाओ। आप भी बुरे हो गए तो फिर तो और ज़्यादा बुराइयाँ बढ़ गई ना। अगर कोई एक भी बुरा है तो दूसरे को बुरा नहीं होना है, दूसरे को अल्लाह से दुआ करनी है। रही बात फर्माबरदारी की, तो मैंने बताया था कि फर्माबरदारी उन कामों में की जाएगी जब तक कि वो काम शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो। अगर मान लीजिए हस्बैंड आपका बुरा है, वो आपको कोई काम करने को बोल रहा है, तो आप मान लीजिए वो आया, उसने बोला कि अरे भाई ऐसा करो, मेरे वो मेहमान आ रहे हैं, आप ऐसा करो, ये खाना बना लो, जल्दी से मेहमान आ रहे हैं। आप बोलो कि नहीं मैं नहीं बनाऊँगी, तुम जो है नमाज़ नहीं पढ़ते हो, तुम जो है बिल्कुल भी सुनते नहीं हो मेरी बात, तो क़यामत तक वो जो है अच्छा नहीं होगा और ये दुरुस्त भी नहीं है। आप फर्माबरदारी कीजिए, अच्छे से पेश आइए, चाहे वो बीवी हो चाहे वो हस्बैंड हो। अगर सामने वाला ख़राब है आप उसके साथ अच्छे से पेश आइए, सलीक़े से पेश आइए, मोहब्बत से पेश आइए और अल्लाह ताला से दुआ करते रहिए। एक दिन इंशाअल्लाह वो आएगा कि वो आपकी बात को सुनेगा, आपको समझेगा, आपके कहने को फॉलो करेगा। दिल जो है ना वो मोहब्बत से जीता जाता है। दिल जो है ना वो अगर किसी को कोई अगर सख्ती के साथ भी नहीं मान रहा है तो फिर मोहब्बत ही के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि मोहब्बत से ही फिर आप दिल जीत सकते हो। तो आप अल्लाह से दुआ कीजिए और फर्माबरदारी उन कामों में करना चाहिए, चाहे हस्बैंड कितना ख़राब हो, जो काम शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो। लेकिन बीवी बच्चों का ख़र्चा पूरा उठाते हों, ज़िम्मेदारी भी निभाते, अल्लाह साहब यार कमाल है, बीवी बच्चों का ख़र्चा भी पूरा उठा रहा है, ज़िम्मेदारी भी निभा रहा है, बस दीन से कोई मतलब नहीं है। अरे तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप उनकी फर्माबरदारी ना करो, फर्माबरदारी करो। फर्माबरदारी आप करोगी, आपकी मोहब्बत उनके दिल में बढ़ेगी, और जब मोहब्बत दिल में बढ़ेगी तो कभी आप मूड अच्छा देखकर कोई अच्छी बात समझाओगी तो वो फॉलो करेंगे। लेकिन आप इस तरह से करोगी कि साहब तुम नमाज नहीं पढ़ते, तुम बताओ मस्जिद नहीं जाते हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, तो फिर जो थोड़ी बहुत आपकी कदर होगी ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। उमूमन क्या होता है कि बीवियाँ बहस, तकरार और डिबेट, है ना, तू मैं, इससे क्या होता है कि आपकी बच्ची कुछ कदर भी होती है ना वो आदमी के दिल से ख़त्म हो जाती है। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि बीवी अच्छा कर रही होती है, हस्बैंड अप्रिशिएट नहीं करता, और बात बात पे ताने देना या उसको नीचा दिखाना, उसकी कमियों को तलाश करना, तो इससे बीवी के दिल में जो मोहब्बत होती है वो ख़त्म हो जाती है। हमेशा याद रखिएगा, आप लोग जब मियाँ बीवी एक दूसरे की कदर नहीं करेंगे, एक दूसरे के जज्बात को नहीं समझेंगे, तब तक ये आपस के इख्तलाफात मियाँ बीवी के ख़त्म नहीं हो सकते। अच्छा, ये चीज़ें जब बताई जाती हैं तो हर बंदा बजाय इसके कि मेरी बातों को या किसी की भी बातों को अपने ऊपर अप्लाई करे, सामने वाले पर अप्लाई करता है। जैसे ये मेरी जो बातें बीवियाँ सुन रही होंगी, तो वो जो है ना, बजाय इसके कि अपने अंदर वो चीज़ें लाने की कोशिश करें, इसके बजाय वो क्या करेंगी, देखो अच्छा मुफ्ती साहब करें, देखो अपने मियाँ को दिखाएंगी। और जो मियाँ होंगे ना वो क्या करेंगे, जब मेरी बातों को सुनेंगे, देखो देखो मुफ्ती साहब क्या करें। तो कभी भी क्या होता है कि वो अच्छाइयाँ जो हम चाहते हैं वो हमारे माशरे में पैदा ही नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हम दूसरे को देख रहे हैं जब भी कोई अच्छी बात सुन रहे हैं, ना कि अपनी बुराई को, ना कि वो चीज़ अपने अंदर लाने को सोच रहे हैं। यही वजह है कि अच्छी चीज़ें मियाँ बीवी के दरमियान और आपस में फैल नहीं पा रही हैं। तो बहरहाल बिल्कुल बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, ज़िम्मेदारी भी उठा रहे हैं और ख़र्चा भी पूरा उठा रहे हैं। तो भाई आपको तो रोज़ाना उनकी खिदमत करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। एक कमी है, अल्लाह से दुआ मांगिए, अल्लाह से दुआ मांगिए, तहज्जुद में उठ के मांगिए और वक्तन फ़वक्तन समझाइए, इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। इक़रा अंसारी कह रही हैं, मुफ्ती साहब आपसे एक सवाल है, क्या औरतें पर्दा बुर्क़े का ही कर सकती हैं या चादर वग़ैरह का भी कर सकती हैं, और अगर बुर्क़ा का करती हैं तो क्या हाथ दिखाना भी हराम है? देखिए, जो पर्दे का मसला है तो बुर्क़ा जो है ना वो बहुत अच्छा पर्दा है, यानी उससे बड़ी आसानी हो जाती है, बड़े आसानी के साथ औरत अपने आप को कवर कर लेती है। कोई ये नहीं है कि यहाँ से खुल गया कि वहाँ से खुल गया, ठीक है। तो बुर्क़ा जो डिज़ाइन किया गया है वो इसीलिए डिज़ाइन किया गया है कि उससे जो है आसानी हो जाती है, बस पहन लिया, अब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बुर्क़े से ही पर्दा करो, बड़ी चादर के ज़रिए भी या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपकी पूरी बॉडी कवर हो जाती है या बॉडी का शेप नज़र नहीं आता है, तो उससे भी आप पर्दा कर सकती हो, बुर्क़ा ज़रूरी नहीं है। और अगर कोई बुर्क़ा करती हैं, बुर्क़े से पर्दा करती हैं, तो क्या हाथ दिखाना
अगर हाथ भी आप कवर कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नंबर वन लेवल का पर्दा है। और अगर कोई हाथ खुले रखता है तो ये भी जायज़ है, ठीक है। हाथ को अगर कोई खुला रखता है तो ये भी जायज़ है। तो पर्दा आप चाहे बुर्क़े से करो चाहे बड़ी चादर से करो, पर्दे का मतलब ये है कि अपने आप को कवर करना। लेकिन अब आजकल के बुर्क़े भी ऐसे आ रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, आजकल के बुर्क़े भी ऐसे आ रहे हैं कि औरत जहाँ से निकल जाती है तो आम वो लड़कियां जो बुर्का नहीं ओढ़े हुए हैं उनको कोई नहीं देखेगा। और आजकल के बुर्क़े ऐसे आ रहे हैं कि अगर औरत कहीं से निकल जाए तो 10 लोगों की नज़र पड़ती है। बुर्क़े को भी एक बुर्क़े की ज़रूरत पड़ रही है। कपड़े इतने डिज़ाइन के नहीं आ रहे जितने बुर्क़े डिज़ाइन के आ रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, ख़वातीन को सोचना चाहिए कि आखिर वो क्या कर रही हैं, क्या पहन रही हैं। इस बुर्क़े का फिर मतलब क्या रह जाता है, इस बुर्क़े का क्या मतलब रह जाता है। इतना अट्रैक्ट करने वाला बुर्क़ा, इतना डिज़ाइन वाला बुर्क़ा, इतना तड़कता फड़कता बुर्क़ा कि जहाँ से औरत निकल रही है वहाँ आदमी सारे काम धाम छोड़ के औरत को देख रहा है। तो फिर औरत को सोचना चाहिए कि ये बुर्क़ा पहनना आपके लिए जायज़ नहीं है, ये बुर्क़ा पहनना आपके लिए हराम है। क्योंकि वो बुर्क़ा गैर मर्दों की नज़रों को अट्रैक्ट करने का ज़रिया बन रहा है। बुर्क़े का मतलब ही होता है कि औरत की तरफ अट्रैक्शन आदमी का ना जाए और आदमी की तवज्जो औरत की तरफ ना जाए। तो मेरी अज़ीज़ बहनों, ऐसे बुर्क़ों को छोड़िए, वो बुर्क़ा इख्तियार कीजिए जिससे पूरा पर्दा हो जाए आपका, ठीक है। फ़रहीन फ़ातिमा कहती हैं, क्या औरतें नीचे ब्लैक कपड़े नहीं पहन सकती? मुफ्ती साहब प्लीज़ रिप्लाई मी। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ कहते हैं कि औरतों को नीचे काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे नबी की काली कमली थी इसलिए नीचे काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, आप नीचे काला कपड़ा पहन सकते हो, वरना तो फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद कपड़ा भी पहना है, बाज़ दफ़ा सुर्ख़ कपड़ा भी पहना है। तो ऐसा नहीं होता कि अब वो कपड़ा पहनना ही जायज़ नहीं होगा, ठीक है। आप नीचे काला कपड़ा पहन सकते हो, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। कुर्बान अंसारी कहते हैं निकाह के वक्त कलमा पढ़ना ज़रूरी होता है। निकाह के वक्त कलमा पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, पढ़ लो तो ठीक, ना पढ़ो तो भी कोई हरज नहीं है। क्योंकि निकाह जब पढ़ाया जा रहा है आपका तो आप ऑलरेडी मुसलमान हो तभी तो निकाह पढ़ाया जा रहा है आपका, तभी तो रिश्ता हुआ है। निकाह के वक्त कलमा पढ़ाने को लोग ज़रूरी समझते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है, सुन्नत भी नहीं है, मुस्तहब भी नहीं है। पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाह रहे या नहीं पढ़ाया किसी काजी ने तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं। बाज़ दफ़ा हंगामा हो जाता है कि अरे काजी साहब ने निकाह के वक्त कलमा नहीं पढ़ाया। अरे भाई, नहीं पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया। एक जगह मैं निकाह पढ़ाने गया था तो वहाँ जो है मैंने निकाह पढ़ाया और मैंने कलमा नहीं पढ़ाया। तो साहब एक आदमी ने बवाल मचा के रख दिया, 5-6 साल पुरानी बात है ये, कि अरे साहब निकाह में कलमा नहीं पढ़ाया। मैंने कहा भाई, अगर तुम ही इतने बड़े जानकार हो, तुम ही निकाह पढ़ाओ, मैं जा रहा हूँ। अब तो और ज़्यादा, मैंने कहा तुम पढ़ाओ, मैं जा रहा हूँ, मुझे क्यों बुला लिया फिर? अरे मैंने कहा यार आप लोगों ने बताया नहीं, इतने बड़े बड़े काबिल लोग माशाल्लाह इस मजलिस में मौजूद हैं, तो फिर मेरी ज़रूरत क्या है? मैंने कहा पढ़वाओ निकाह। रात का 1 बज रहा था, अरे ये तो जो है जा रहे हैं और बताइए। मैंने कहा हाँ मैं जा रहा हूँ, अब तुम ही निकाह पढ़ो। फिर लोगों ने रोका, तब मैं रुका। तो ऐसा नहीं होता, निकाह के वक्त कलमा पढ़ा दे कोई तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको ये समझ लिया है कि निकाह के सही होने गलत होने के साथ इसका ताल्लुक़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। निकाह के वक्त अगर कलमा नहीं पढ़ाया किसी ने तो निकाह हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कहाँ चला गया भाई? अरे अच्छा, अनीश शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आई वांटेड टू आस्क वेदर आई एम सिनफुल इफ़ आई डोंट फॉलो सम गवर्नमेंट रूल्स। इनका कहने का मकसद ये है, पूरे सवाल का खुलासा ये है कि अगर मैं किसी गवर्नमेंट रूल को फॉलो नहीं करता हूँ तो क्या मैं गुनहगार होऊंगा? नहीं, आप गुनहगार नहीं होंगे। जो गवर्नमेंट के रूल फॉलो ना करने पर चार्जेस लगते हैं वो आपको लग सकते हैं, या मान लीजिए आप कोई ऐसा रूल तोड़ते हैं जिससे आपके करियर को नुकसान हो सकता है, आपकी जॉब को नुकसान हो सकता है, या आप पर पेनल्टी लग सकती है, तो ये नुकसान होगा आपका, वरना कोई आप गुनहगार नहीं होंगे। गुनहगार आप तभी होगे जब कोई इस्लाम का बनाया हुआ कानून आप तोड़ोगे। जैसे चोरी करना है ना, मान लीजिए आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, आप नकल कर रहे हो, तो नकल करना ही ऑलरेडी एक चोरी है, नकल करना जायज़ नहीं है। या आप रिश्वत दे के कोई ऐसी जॉब हासिल कर रहे हो जिसके आप मुस्तहिक नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें जो इस्लाम के अगेंस्ट हैं वो गुनाह कहलाएंगी। लेकिन गवर्नमेंट का रूल अगर आप तोड़ते हो तो फिर ज़ाहिर रूल अगर तोड़ोगे तो आप पे कार्रवाई होगी, या आप पे चार्ज लगेगा, या आप पर जो है कोई सख्ती होगी, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। नमरा सिद्दीकी पूछती हैं, मुफ्ती साहब हमारे घर के सामने ही मस्जिद है, हमने एक फ्लोर ऊपर बनाया है, क्या मस्जिद के मीनार के ऊपर नेक्स्ट फ्लोर बना सकते हैं?
उमूमन लोग ये समझते हैं कि मस्जिद का जो मीनार है उससे ऊपर मकान नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है, जायज़ है, आप मकान बना सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, जायज़ है, ये कोई नाजायज़ नहीं है। ठीक। आसिफ खान कहते हैं मुफ्ती साहब मुजफ्फरनगर कब आओगे प्लीज़ बताना। भाई आसिफ, आप जब बुलाएंगे तब हम मुजफ्फरनगर आएंगे, लेकिन मुजफ्फरनगर में जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें askmqasmi@gmail.com पर सेंड कर दें, ताकि जब कभी मुजफ्फ़र या सहारनपुर देवबंद आना होगा तो इंशाल्लाह आप लोगों के यहाँ ज़रूर एक कप चाय पीने तो मैं ज़रूर आऊँगा। मोहम्मद शाहिद जमाल अंसारी कहते हैं मुफ्ती साहब आप फिर और हर बार ईद की दिली मुबारकबाद। ये ईद की दिली मुबारकबाद में हर बार बार देता रहूँगा, चाहे वक्त कितना भी लगे। अल्लाह कभी तो सुनेगा, अल्लाह ने सुन ली। मुझे तो अल्लाह पे पूरा भरोसा है। मुफ्ती साहब मेरा सवाल है, ईमान किसे कहते हैं, ईमान कैसा होना चाहिए? हम इंसान का, और मुफ्ती साहब कमेंट ज़रूर शामिल करें। ईमान कहते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह के अहकामात को बयान फरमाया है उनको दिल से मानना और ज़बान से उनका इकरार करना, ये ईमान कहलाता है। ईमान कैसा होना चाहिए? सहाबा के जैसा ईमान होना चाहिए। सहाबा का ईमान कैसा था? ऐसा था कि कोई भी कुछ भी आ जाए सामने, जान तो जा सकती है लेकिन अल्लाह के साथ जो ताल्लुक़ है वो कमज़ोर नहीं हो सकता। इसको कहा जाता है ईमान सहाबा के जैसा होना चाहिए। बड़ी बड़ी मुसीबतें सहाबा ने बर्दाश्त कर ली, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत दिल से ख़त्म नहीं हुई। ऐसा ईमान होना चाहिए। और भी बहुत सारे वाक़यात हैं, आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर सुन सकते हैं। खुशनूर ये पूछती हैं, जवाब ज़रूर दीजिए। मेरा नाम फ़ातिमा खुशनूर है, मेरी नर्स की जॉब है, क्या मैं पुरुष मरीज़ की पेशाब की नली डाल सकती हूँ? हाँ, ज़रूरत पर डाल सकती हैं आप। मैं इस काम से बहुत बचती हूँ, लेकिन मेरे साथ काम करने वाले साथी मुझे डांटते हैं, हम नहीं होंगे तो हम हॉस्पिटल में अकेली होगी तो क्या करोगी? मुझे डर लगता है कि किसी की शर्म का मेरे सामने ज़ाहिर ना हो। पर्दे के दायरे में रहते हुए जितना एहतियात हो उतना एहतियात करने के बाद आप इलाज कर सकती हैं। इसमें इजाज़त है, गुंजाइश है। ठीक है, आप इलाज कीजिए। और इंसानों का ख़याल करना और इंसानों को नफ़ा पहुँचाना ये एक इबादत का काम है। तो ज़रूरत पर जितना हो सके पर्दे के दायरे में रहते हुए, और इसमें ख़ास तौर पर इसका लिहाज करें कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही सतर मरीज़ का खोला जाए, उसके बाद आप इलाज कर सकती हैं। रुखसार अब्बास कब आ रहे हैं आप अलीगढ़? मैं अलीगढ़ से वापस भी आ चुका हूँ, अब जब दोबारा आऊँगा तो इंशाल्लाह आपके यहाँ ज़रूर आऊँगा। अपना नंबर मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा। अमरीन अकरम भाई, बेहद दुख हुआ क्योंकि पता ही नहीं चला आपके आने का, कितना इंतज़ार था और आपसे मिलने का, हमारे घर बुलाने का। इंशाल्लाह अगली बार जब आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। अमरीन अकरम, आप मुझे, अब मेरे पास नंबर भी तो नहीं है, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ आप लोगों से कि आप लोग अपने नंबर्स मुझे सेंड कीजिए, ताकि कभी मैं जिस इलाके में भी जाऊँ तो वहाँ आप लोगों से कांटेक्ट करके आप लोगों से मुलाकात कर सकूँ। जिस तरह से आप लोग मुझसे मुलाकात करने के ख्वाहिशमंद हैं, इसी तरह से मैं भी आप लोगों से मुलाकात करने की ख्वाहिश रखता हूँ। सनालिया कहती हैं मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल ये है कि मैंने सुना है कि जिस घर में पिक्चर्स हो उस घर में फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। बिल्कुल सही सुना है। तो मेरे घर में किराना शॉप है, आप जानते होंगे कि आजकल प्रोडक्ट्स पर लोगों के फेस वगैरह बने होते हैं, तो क्या मेरे घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते हैं? देखिए, वो पिक्चर्स, वो तस्वीरें जो सजावट के तौर पर घर पर लगाई जाती हैं या जिनको वैल्यू देकर घर में लगाया जाता है, वो तस्वीरें जानदार की लगाने से घर में फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स होते हैं तो ज़ाहिर है उनको कोई वैल्यू नहीं होती, वो तो पड़े हुए ही है ना। अखबार में जो पिक्चर्स होती हैं वो तो यूँ पड़ी हुई हैं। तो वो पिक्चर्स जिनकी वैल्यू जिनको हम वैल्यू देते हैं, जिनको हम घर में सजाते हैं, है ना, जिनकी हम केयर करते हैं, उन पिक्चर्स, और जो पिक्चर्स यूँ ही पड़ी रहती हैं, जैसे कि आजकल जो अखबार में प्रोडक्ट्स पर, तो वो प्रोडक्ट यूँ पड़ा हुआ इसकी कोई केयर हो रही है, नहीं हो रही, तो उनसे कोई हरज नहीं है। बेनज़ीर ख़ान, मुफ्ती साहब आप हमेशा एसी में रहा करें। अरे भाई क्यों एसी में क्यों रहा करें? एसी में रहने से आदत ख़राब हो जाती है, और अपनी आदत हमें ख़राब नहीं करना चाहिए। एसी के बहुत सारे नुकसानात भी हैं। एसी में रहो आप, लेकिन एसी में हमेशा रहने की आदत मत डालो। आपको पता है, एक साहब के यहाँ एसी लगा हुआ था, तो हम उनके यहाँ गए, ताल्लुक़ वाले थे, तो ऐसी बात चली तो कहने लगे, अरे मैं तो अभी बच्चों की नानी के घर गया था, तो वहाँ हमारे तीनों बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि वहाँ एसी नहीं था। हमारे बच्चे जब से पैदा हुए हैं तो वो एसी में रह रहे हैं, तो अब उनकी आदत ऐसी हो गई, उनकी तबीयत ऐसी हो गई कि अगर वो बगैर एसी में कहीं चले जाते हैं तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो
क्या होता है कि बॉडी फिर उसी चीज़ की आदी हो जाती है। अब वो बच्चे ऐसे हो गए हैं कि अगर कहीं वो बगैर एसी के चले जाएंगे उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, 1000-2000 दवाओं में फिर उनको खर्च करना पड़ते हैं। तो एसी की आदत ना हमें खुद डालना चाहिए ना अपने बच्चों को डलवाना चाहिए। एसी में भी रहो, बगैर एसी के भी रहो, क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। ठीक है। मोहम्मद साहिल, और मैंने कल आपको सपने में देखी हूँ। मैंने देखी कि आप मेरे घर आए हैं, मेरे घर सब्ज़ी रोटी बनी है। मैं सोची आप इतने बड़े मुफ्ती हैं, मैं आपको सब्ज़ी रोटी दूंगी खाने को तो क्या सोचेंगे, लेकिन फिर भी मैंने दी। आपने मेरे घर खा लिया सब्ज़ी रोटी और चले गए। ऐसा क्यों देखी मैं, प्लीज़ मुझे बताइए। मोहब्बत की बात है। आप मुझसे मोहब्बत रखती हैं, आप मुझसे अक़ीदत रखती हैं, आप मुझे अपना टीचर और उस्ताद मानती हैं, जिसकी वजह से ये ख्वाब आपको दिखा है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके यहाँ इसी तरह से मैं ज़रूर आऊँगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं तकल्लुफ़ बिल्कुल पसंद नहीं करता, सादगी और बेतकल्लुफ़ी मुझे बहुत पसंद है। मोहब्बत के साथ कोई गर्म पानी भी अगर गर्मी में पिला दे तो वो भी मुझे बड़े मोहब्बत के साथ कबूल है। आर्ट्स विद मी जी, आप माशाल्लाह आप घर के पास से गए हैं आप। अरे माशाल्लाह, अच्छा, अलीगढ़ की बात शायद ये कर रहे होंगे। मैं आपके घर के पास से गया हूँ। हाँ, मुझे बताया था जो मेरे साथ थे अलीगढ़ के, जो मेरे साथ मेरे भाई थे और फिरोज़ाबाद के भी 2-3 लोग मेरे साथ गए थे। उन्होंने मुझे बताया कि मुफ्ती साहब बहुत सारे लोग आपको पहचानने की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे लोग आपको देख के मुस्कुरा रहे थे, और शायद कि अगर आप थोड़ा सा वहाँ रुकते तो वो आपसे मुलाकात करने के लिए आते, क्योंकि अलीगढ़ में बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई जो एकदम से मेरे सामने आए और उन्होंने मुझे पहचान लिया, और माशाल्लाह उन्होंने मेरे साथ सेल्फ़ी भी ली, तो बहुत अच्छा लगा। अब इंशाल्लाह कभी मैं आऊँगा तो पहले से इत्तला देकर आऊँगा और वक्त निकाल कर आऊँगा। ईरा मलिक कह रही है भाई हमारी खुद की दुकान है तो उसमें जो माल भरा हुआ है, खाद की दुकान है, अच्छा दुकान है तो उसमें जो माल भरा हुआ है तो क्या उस पर ज़कात देनी होगी, प्लीज़ ज़रूर बताइए। जी, उस पर भी ज़कात देनी होगी अगर आप साहिब निसाब हैं और वो जितनी भी चीज़ें हैं वो ज़कात तक पहुंच रही हैं, ज़कात की जो कंडीशंस है वो पूरी हो रही हैं, तो आपको ज़कात देनी होगी। शगुफ्ता नूरैन कह रही हैं आज मेरी बहन आपको देखी अलीगढ़ में, वहाँ उसे समझ नहीं आ रहा था कि सही में आप हो या कोई और, पिक्चर निकाल कर मिला रही थी, काश कुछ देर आप और रुक जाते तो मुलाकात हो जाती। अरे भाई ये तो बड़ा अफसोस की बात है। ये क्या आपने मतलब आखिरी लास्ट कमेंट है ये तो, और ये दिल पर लग गया। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जब होती है जब कोई मेरे से मुलाकात करना चाह रहा होता है और या वो मुझे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है या वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और मैं नहीं देख पाता हूँ या वो मुझे रोक नहीं पाता है, लेकिन वो चाहता था रोकना, बाद में मुझे पता चलता है तो बड़ा अफसोस होता है। क्योंकि मैं बहुत कदर करता हूँ आप लोगों की फीलिंग्स की, आप लोगों की मोहब्बत की, और आपकी मोहब्बत की कदर मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि आप जो मुझसे मोहब्बत रखते हो वो सिर्फ इस्लाम की बुनियाद पर, सिर्फ इस्लाम की बुनियाद पर। मैं कोई बहुत बड़ा मंत्री संतरी नहीं हूँ, बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, है ना, लेकिन फिर भी आप लोग मुझसे मोहब्बत रख रहे हैं सिर्फ दीन की बुनियाद पर। मेरी बहन काश आप रोक लेती तो मुलाकात हो जाती। कोई बात नहीं है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो अलीगढ़ के हों, चाहे वो बुलंदशहर के हों, चाहे वो मुंबई के हों, कहीं के भी हों, जहाँ जहाँ से आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे मेल कीजिए askam@gmail.com पर अपना नंबर, अपना एड्रेस मुझे सेंड कीजिए, ताकि जब कभी भी मुझे मौका मिलेगा मुलाकात के लिए तो मैं इंशाल्लाह आप सब लोगों से ज़रूर मुलाकात करूँगा। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों के साथ बैठूँ, चाय वाय चल रही हो, ठंडा चल रहा हो और गुफ्तगू हो रही हो इधर उधर की, बड़ा मज़ा आएगा। दुआ कीजिएगा। और ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने सवालात संडे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।